मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? हम लोग आज आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत प्यारा सा जवाब देना है आपको। वो क्या? सब पूछिए आप। ठीक। आपके पास भर भर के टॉफी रखे हुए हैं। मतलब आपके पास 30, हाँ जी, 30 टॉफी आपके पास है। लेकिन आपको एक कौन सी खतरनाक बीमारी लग गई है फ्रैक्शन में, कोई भी चीज को फ्रैक्शन में बोलने का, मतलब भिन्न के रूप में बोलने का। किसी भी चीज को आपको बीमारी लग गई। मतलब अब मैं वहां गया, ठीक है। अब मैंने कहा दीदी दीदी, दीदी नहीं, चलो कोई नहीं, मुझे टॉफी चाहिए। और आपने क्या किया? आपके पास जितना टॉफी था उसका 1/5 भाग। हाँ जी, मैंने बताया ना, आपको जो है हर चीज को फ्रैक्शन में बोलने का आदत हो गया। अब जब मैंने कहा मुझे टॉफी चाहिए, तो आपने अपने पास जितना टॉफी है, अपने टोटल टॉफी का 1/5 भाग मुझे दे दिया। अब बताओ मेरे पास कितना टॉफी है, बताना है आपको। टॉफी देने वाले आप हो? हाँ भैया जी, टॉफी लेने वाला मैं हूं ना। अब मैं टॉफी गिनूंगा क्या? आप मुझे टॉफी गिन करके ही दियोगे ना। अच्छा कोई नहीं, मेरे पास 1/5, 5 उंगली है। 5 उंगली में जितना टॉफी आएगा वो टॉफी भैया आपका हुआ। मतलब 5 उंगली में जितना टॉफी आएगा, देखिए एक टॉफी भी आता है, ऐसा नहीं करना। मतलब 1/5 भाग मेरे हिस्से में आया। इसका मतलब आपके पास 30 टॉफी है। तो आप क्या करोगे भैया जी? 30 टॉफी का कितना? 1/5, 1/5 जो पार्ट्स है वो आप मेरे हिस्से में आया है। तो ये कितना वैल्यू हुआ, इस वैल्यू को निकालेंगे। तो 30 का 1/5 पोर्शन कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। वैसे हम लोग जानते हैं ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। तो 30 मल्टीप्लाई 1/5 कितना हो गया? 5 और 30 सिंप्लीफाई करेंगे। 30 के नीचे 1 है, ध्यान में रखना, ऊपर नीचे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 5 और 30 सिंप्लीफाई करो। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। अगेन यहाँ पर जो है 6/1 दैट इज 6 टॉफी। हमारे पास 6 टॉफी आया है। आया ना मजा? अच्छा ये बताओगे, हाँ भैया जी क्या, अगर आपके पास 30 टॉफी और आपने जो है अपने टॉफी का 2/3, हाँ जी, अपने टॉफी का 2/3 टॉफी वो हमें प्रदान किया, तो बताइए हमारे पास कितना टॉफी हुआ? तो आप फिर से वही करोगे भैया जी, मतलब टोटल टॉफी तो 30 ही है ना। 30 का 2/3 दैट इज कितना हो गया भैया जी? मल्टीप्लाई मुझे करने आता है 3 से 10 बार में, मतलब मेरे पास 20 टॉफी हो गया है। मैं अमीर हो गया टॉफी के मामले में। मेरे पास 20 टॉफी, आपके पास बचा मात्र 10 टॉफी। अब मैं आपको टॉफी नहीं देने वाला। अब सुनो, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखने का समय खत्म, मैं वीडियो को रोक दूंगा। मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखूंगा और सबको बारीक ढंग से सबको समझने वाले, ठीक है। चलो जी, हम लोग वीडियो को रोक रहे हैं। ओके, यहाँ ध्यान दो आप। अब यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप देखोगे। भैया जी सब क्वेश्चन को तो ध्यान से देख रहे हैं और सब बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है। अच्छा इससे पहले जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे ना, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सेम वही, सीता के पास 30 कलम है और सीता जो है 2/5 2/5 पेन जो है वो, हाँ पेन जो है वो गीता को देती है। तो बताइए गीता के पास कितना कलम हुआ और सीता के पास कितना कलम बचा। सेम इससे पहले जो हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर देखे थे ना, उसी क्वेश्चन पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो ध्यान से आपको समझना है यहाँ पर। मतलब भैया जी ये सीता है, सीता के पास अभी 30 पेन है, ठीक। सीता क्या करती है? 2/5 पोर्शन जो है वो आपका गीता को दे देती है। हाँ जी, गीता में जी कैपिटल होगा, ठीक। वो गीता को दे देती है। अब गीता के पास कितना कलम हुआ? तो 30 ऑफ 2/5 हमारा गीता के पास कलम निकल जाएगा। सीता के पास कितना कलम बचा? जितना कलम है उसमें ये कलम को घटा देंगे तो सीता के पास कलम निकल जाएगा। मेरे ख्याल से ये बन जाएगा आपका। बनाइए तो, बनाइए इसको। बन गया होगा, बोलिए, लिखिए। द नंबर ऑफ पेन्स गीता गेट, गीता जो है कितना कलम प्राप्त कर रही है वो निकालना है। कितना कलम प्राप्त कर रही है? 30 का 2/5, तो 2/5 ऑफ 30 पेन्स कितना कलम हो गया? 12 कलम गीता के पास है। हाँ भैया जी, गीता के पास 12 कलम है। वाह। अगेन सीता के पास कितना कलम बचा?
तो सीता के पास 30 कलम था, उसमें गीता को 12 कलम सीता दे दी, तो सीता के पास कितना कलम? भैया जी 30 में हम लोग 12 को घटा देंगे, तो द नंबर ऑफ पेन्स, अरे अच्छे से लिख, लेफ्ट विथ सीता, कितना कलम बचा? 30 पेन में हम लोग 12 कलम को घटा देने वाले हैं। हमारे पास कितना कलम बचा? हमारे पास जो है 18 कलम बचा है। ठीक है, इस तरह हम लोग को बनाना है। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, सब बनेगा, कहीं कोई समस्याएं नहीं आने वाली। अच्छा जी, फ्रैक्शनल नंबर इसको चेंज करना है और यहाँ पर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 2/3 क्या होता है? 2 ऊपर, थर्ड मतलब नीचे थर्ड। ठीक, इसी को हम लोग पढ़ते हैं 2/3। जो ऊपर वाला टर्म होगा उसको सिंपल सा नंबर टाइम्स लिखेंगे, जो नीचे वाला होगा उसका ऑर्डिनल नंबर में एस लगा देना। वाह भैया जी, यहाँ पर क्या है? 5 12th, 12th है ना, 12th में एस लगा देना, 12th। अगेन 1/9, 9। अगेन इसको क्या लिखना है? 4/3। इसको क्या लिखना है? 3। मैंने तो ट्री लिख दिया भैया जी ये क्या कर रहे हैं आप? अगेन नीचे 4th। इस तरह बनाना है। अच्छा बताओ तो, अगर मैं कहूं कि आपको जो है 1/4 को नंबर लाइन पर डिनोट करना है, किस प्रकार करोगे? 1/4 को, 1/2 को अगर मैं कहूं कि इसको नंबर लाइन पर डिनोट करना है तो किस प्रकार करोगे? समझना है। यहाँ 1/4 है, हाँ भैया जी। पहली बात ये बताओ, क्या ये 1 से ज्यादा है या फिर 1 से कम है? तो हम लोग जानते हैं, जैसे ही 4 में 1 से भाग लग रहा है कि नहीं लगेगा? सोचो, दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस। भैया जी सेंस रहेगा तब ना कॉमन सेंस लगाएंगे। सोचो, 4 से 1 में भाग लगेगा? ना लगेगा, मतलब ये 1 से छोटा है। ऐसे ही दिमाग लगाना है आपको, समझ रहे हो? क्या? नीचे वाले संख्या से भाग लगाना। अच्छा ये बताओ, इसमें नीचे वाले संख्या को क्या कहते हैं, ऊपर वाले संख्या को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर? नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, पता है ना आपको? हाँ जी। अच्छा ये बताओ, 1/4 1 से ज्यादा है 1 से कम? भैया जी अभी बता ही देते हैं, 4 से 1 में भाग लगाएंगे। भैया जी भाग तो ना लगत है, मतलब 1 से छोटा, 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में ये 1/4 होगा। लेकिन नीचे में क्या है? 4। इसको 4 भाग में काट देना है। काटिए, मतलब अगर ये कलम है, इसको 4 भाग में, अच्छा इसको 2 भाग में काटना है, क्या करेंगे? भैया जी 1 बार काटेंगे। अच्छा अगर 3 भाग में काटना होगा तो एक इधर से एक इधर से 2 बार काट देंगे, तो ये 3 भाग में बट जाएगा। मतलब जितना भाग में बांटना है उससे 1 कम काटेंगे। अगर 3 भाग में बांटना था तो 2 बार काटे, अगर 2 भाग में बांटना था तो 1 बार ही काटे, मतलब 1 कम काटना है। 4 भाग में बांटना है तो 3 बार ही काटेंगे, 1 2 3। समझ में आया? हाँ भैया जी, यहाँ तक तो समझ में आ गया। यह 0 है, हाँ यहाँ पर 1/4, यहाँ पर 2/4, यहाँ पर 3/4, यहाँ पर 4/4। 4/4 मतलब 1 हो गया। ठीक, हमको क्या निकालना था? बोलिए 1/4, तो यहाँ 1/4 बन गया। कितना आसान था। अच्छा ये बताइए, क्या ये 1 से छोटा हो या मतलब 1 से कम होगा या 1 से ज्यादा होगा? भैया रुकिए 5 मिनट, हम सोचत हैं 1/2 है तो 2 से 1 में भाग लगाएंगे। भैया ना लगेगा भाग, इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। ठीक है, 0 और 1 के बीच में। यहाँ डिनोमिनेटर कितना दिख रहा? 2 दिख रहा है। हाँ भैया जी, मतलब इसको 2 पार्ट में बांटना है, तो कितना कट करना होगा? 2 भाग में बांटने के लिए 1 कट, दैट इज सिर्फ 1 कट कर देंगे तो ये 2 भाग में बट जाएगा। तो ये आपका 0/2। किसी भी संख्या में अगर 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही होगा, इसमें तो कहीं कोई समस्याएं नहीं होंगी। हाँ भैया जी, ये आपका 1/2, ये आपका 2/2। 2/2 मतलब 1, 0/2 मतलब 0। आंसर नीचे लिखा हुआ है, हमको 1/2 चाहिए तो 1/2 बन गया। कितना आसान था ना? आसान? हाँ भैया जी बहुत आसान था। एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा लेंगे क्विज में। ठीक, अच्छा ये को बताओगे, तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है। अरे अरे क्या हुआ? अगर रहेगा 5/4 तो कैसे इसको संख्या रेखा पे दर्शाना है? भैया जी पहले आप मुझे ये बताओगे कि 5/4 1 से ज्यादा है या फिर 1 से कम है? सोचो, 4 से भाग लगाओ 5 में, भाग लगत है, 4 से 5 में भाग लगाएंगे, 4 से 5 में भाग लगाएंगे, 4 एकम 4 1, मतलब 1 निकल रहा है, 1 से ज्यादा है। वाह, इसे कहते हैं दिमाग। 0 1 के बीच में ये आपका 1 से ज्यादा हो गया। बातें समझ में आई? हाँ जी, 1 से ज्यादा, कितना ज्यादा?
इसको तुरंत फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, कितना होगा 1/1/4 होगा ना। तो यहाँ लिख लेंगे क्या 1/1/4, इसको कह सकते हैं 1/1/4। हाँ जी। अब यहाँ नीचे में कितना है 4, नहीं करेंगे ना फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर लेना है आपको, ठीक है। क्यों, समझ में आएगा अच्छे से। नीचे कितना है 4, इसको 4 पार्ट में काटना है, ठीक। कितना कट करें, 4 भाग में बांटना है, तो 1 2 3, 3 बार कट करेंगे 4 भाग में बट जाएगा। तो इसको 3 भाग में काट दीजिए, मतलब 3 बार कट करना है, 1 2 3 बार कट कर दिए। हाँ भैया जी, यहाँ 1 था 1, हाँ तो 1 था तो मैं क्या करूं भैया जी 1 था ना, 1 के बाद क्या है 1/4, तो 1/1/4, ये क्या हो जाएगा 1/2/4, ये क्या होगा 1/3/4, ये क्या होगा 1/4/4। भैया जी 1/4/4 क्या होता है ये, अरे 4 4 कटा 1 हो गया, 1 + 1 यहाँ 2, इसको नहीं भी लिखो भी चलेगा, चलो ठीक, इस दोनों के सिर्फ बीच में लिख देना है, ओके। चलो अब हमको दिखाना क्या था 1/1/4, 1/1/4। कहीं कोई समस्या है ना 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 ना, कहीं कोई समस्या नहीं होगी आपको। अगर 8/7 रहे तो क्या करेंगे भैया, अच्छा इसको हटा, हल्का और भारी लो, ये तो बन ही जाएगा। अगर 8/3 रहेगा तो क्या करेंगे, सिंपल सा, क्या 3 से 8 में भाग लगत है भैया जी, 3 से 8 में भाग सोचत है, 2 मिनट दीजिए हमको, 3 से 8 में भाग लगेगा कि ना लगेगा। अरे छोटी, 3 से 8 में भाग लगाओ, कितना होगा 3 दूनी 6, कितना हुआ 2.2/3, डेट इज भाग तो लग रहा, लेकिन इससे हमको पता चल रहा है 2 से ज्यादा होगा, मतलब 1 से कम नहीं 2 से ज्यादा। अब संख्या रेखा बनाएंगे, यहाँ नीचे 3 है, 3 भाग में काटना है, 0 1 2 3, मतलब 2 से ज्यादा चाहिए। चलिए 2 से ज्यादा, 2 के आगे जाना है, ऐसा नहीं भैया यहीं पे काट लेंगे, नहीं 2 से ज्यादा करना है, कितना 3 भाग में बांटना है, तो 2 बार कट करना होगा, तो 1 2 1 2 3 भाग में बट गया। हाँ भैया जी, अब क्या है 2/3 है, यहाँ 2 है, 2 के बाद 2.1/2, सॉरी 2.1/3, फिर 2.2/3, ओके हो गया 2.3/3। भैया इसको लिखने में उनको दिक्कत हो रहा है, एक काम करना सुनो, यहाँ क्या है 2/3 है ना, हाँ भैया 2/3 है, तो यहाँ पर 3 भाग में है, यहाँ 1/3 2/3, यहाँ 3/3 हो जाएगा, आगे में 2 है, सबके आगे में 2 लगा देना, सबके आगे में 2 लगाना है, ठीक बन गया। अभी भी दिक्कत हो रहा नहीं, अब दिक्कत नहीं होगा, 2.2/3 हो गया। अब तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये बनेगा। अच्छा एक क्वेश्चन और बनाओगे, ठीक, एक क्वेश्चन और बनाना है। भैया जी कितना क्वेश्चन बनावत है, मतलब इतना क्वेश्चन तो ना बताइए। अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया हमका। अब हम कैसे समझाएं आपको, अपनी भावनाओं को कैसे प्रकट करें आपके सामने, मैं कैसे बताऊं कि मुझे समझ में आ गया भैया। अब देखो यहाँ पर 14/3 है, ये बताओ 3 से 14 में भाग लगेगा। भैया जी 14 में 3 से भाग लगा, कितना 3 चौके 12, मतलब 4.2/3 हो गया, मतलब 4 से ज्यादा। एक बड़ा सा संख्या रेखा लेंगे, 0 1 2 3 4 और 5, 4 से ज्यादा लेना है, 3 भाग में बांटना, तो 2 बार कट करना है, 1 2 3 भाग में बट गया। हाँ भैया जी, अब 3 भाग में बटा, 3 भाग में बटा है, 3 भाग में बटा है, लिख दिए, ये पहला भाग ये दूसरा भाग, ऐसे करना है, 3 भाग में बटा है नीचे 3 दे देंगे, ये पहला भाग ये दूसरा भाग, 4 से अधिक है 4 आगे में 4 आगे में। समझ में आया, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, दिमाग कम लगेगा। देखो क्या, ये 3 भाग में बटा है तो बटे 3 कर दी, जो अंदर में है उसमें, फिर ये पहला भाग तो पहला, ये दूसरा भाग तो दूसरा, आगे में 4 है, यहाँ पे यहाँ आगे में 4 कर दी, बन गया। हमको ये दिखाना था, हो गया ना, मेरे ख्याल से बन गया होगा। आज क्विज में ये क्वेश्चन रहेगा। अरे भैया जी, चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग उतारेंगे, उसके बाद बनाएंगे कुछ भाषा क्वेश्चन, हाँ कुछ अच्छा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दोगे भैया जी, ध्यान तो पूरा दे रहे हैं। देखो यहाँ पर हमको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। हम लोग जानते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब भैया जी कहा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या, समझो। अभी मैंने बोला 2/3, क्या 3 से 2 में भाग लगेगा भैया जी, 3 से 2 में पूरा तो भाग ना लगेगा, मतलब 0 से छोटा, 1 से छोटा रहेगा। जो आपका भाग नहीं लगे, 1 से छोटा रहे, उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ भैया जी, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब पूरा भाग नहीं लगत। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, दैट इज 4/3, 3 से 4 में भाग लगा सकते हो ना, हाँ भैया जी लगा सकते हैं, इस तरह तो भाग लगा सकते हैं। तो ये मेरा
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है हमको इसको क्या करना है, हमको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कैसे चेंज होगा वो देखो, तो ऐसे चल रहा है, तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई और 2 को जोड़ देना है, बटे क्या होगा 3 होगा। समझ में आया? कर सकते? हाँ कर सकते। 5 दिया 15 प्लस 2 बटे 3 17/3। कोई दिक्कत कोई तकलीफ ना? ना भैया कोई दिक्कत नहीं, सेम उसमें ही करना है। ऐसे चलना, 6 और 5 का मल्टीप्लाई, 6 पंचे 30 प्लस 1 31/5 हो गया। हाँ भैया जी, मतलब 6 पंचे 30 प्लस 1/5, 6 पंचे 30 प्लस 1/5 31/5। हम लोग तो पहले भैया निकाल लिए थे, ये तो हलवा है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता? ये जी मिक्स्ड फ्रैक्शन, अरे वही है, इसमें कन्वर्ट, इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, अब इसको उल्टा करेंगे। उल्टा उल्टा तो करना ही है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में अब कन्वर्ट करना है तो करो ना भाई, क्या दिक्कत है? हाँ जी, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिंपल सा, 13 से भाग तो लगेगा ही, भाग नहीं लगेगा तो कैसे कन्वर्ट होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में? मतलब भाग तो लगेगा ही लगेगा, नहीं लग रहा है तो उसको उसी में छोड़ देना है। अब देखो कन्वर्ट हो गया, ऐसे चलना है। कितना हो गया? 7.2/13 हो गया। अगेन 7/2 है तो 2 से 7 में डिवाइड करो, दैट इज 7/2 इक्वल टू 3.1/2 हो गया। मिटाते मिटाते हाथ, यहाँ देखो क्या करना है, नीचे वहां 1 छिपा हुआ है, नीचे में 1 छिपा हुआ है ना, कोना कोनी गुना करेंगे। इसका गुना किए यहाँ 1 हो गया, इसका गुना किए 6 हो गया, कौन बटा? ये बटा, कोना कोनी गुना, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये बटा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये बटा, 2 से 1 जा बोलिए 14, 2 3 1 जा 3, ये बटा 7 3, इधर 7 है इधर 3 है, ये बटा 6 6 बराबर। इस तरह आपको ये मन में करना है, यहाँ लिखना नहीं है, ये मन में करना है। अब आपके सामने 7 क्वेश्चन आएगा और यहीं तक आज का क्लास रहने वाला है। हाँ जी, मजा आया ना क्लास करने में? भैया जी चलिए पहले हम लोग फटाफट से 7 क्वेश्चन लिख लेते हैं, समय नहीं लगना चाहिए क्या। यहाँ देखो आपके क्विज का क्वेश्चन तैयार है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लाइन में इसको आपको डिनोट करना है, 7/3 9/2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम के पास जो है 16 कप, राम है 16 कप्स, इफ 2/3 कप्स इज ब्रोकन, अगर 2/3 कप जो है वो टूट गया है, हाउ मेनी, अब कितना कप बचा है राम के पास? द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, इससे प्रीडिसेसर आपको ये बताना है। पता है ये क्या होता? आगे वाली संख्या है फिर पीछे पहले वाली संख्या, दोनों में से क्या होता है नहीं बताऊंगा। अगेन ये बीच वाला यहाँ पर क्या फिलअप होगा वो बताना है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर और द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, इस दोनों का मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है। किससे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करना है। क्या ये सब आम नहीं थे? इसका ट्रांसलेशन लिखना है, ये घटा बनाना है, हल्दी हल्दी सब कुछ बनाना है। देखो हम लोग जब नहीं बोले ना तो फिर भी आपका कम ही आ रहा है। अरे कोशिश करो 7/7 लाने का, वरना आप 5/7 भी लाओगे तो चलेगा, लेकिन याद करना, याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो 6/7 कम से कम आपको लाना है। ठीक है, याद करके आओगे तो ज्यादा रिलीफ मिलेगा। ओके, हल्दी हल्दी सब क्वेश्चन को बनाना है आपको।